अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी बेटा, हमने बाब नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। तो हमने अजारादारी स्टार्ट किया था। अगेन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अजारादारी क्या होता है? जो अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ की कीमत मुकर्रर करता है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ की मिकदार को कंट्रोल करता है। क्योंकि उसके पास उसकी शय जैसा कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं होता। तो आज हमने चेक करना है क्योंकि जब उसके पास कोई उसका नेमुल बदल मौजूद नहीं होता तो अपनी चीज़ों को कैसे वो सेल करके वो कितना कितना वसूल करता है। तो आज हमने उसकी वसूलियाँ चेक करनी है, उसको हासिल चेक करना है कि अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करने के बाद वो कितना कितना हासिल करता है। फ़र्ज़ करें कि पैदावार की इकाइयाँ टोटल 7 हमने ले ली हैं। अगर वो पहली इकाई किसी चीज़ की सेल करता है तो वो 20, जैसे जैसे उसको मज़ीद उसने इकाइयाँ सेल करनी होंगी वैसे वैसे वो देखें उसकी कीमत वो कम करता जा रहा है। मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे और अपनी कीमत चाहे उसको कम भी करनी पड़े। लेकिन आप देखें, अगर वो सेल कर रहा है, देखें अगर वो फर्स्ट इकाई अगर वो लेता है तो वहाँ पर अगर उसने कीमत उसने 20 रखी हुई है तो 20 पे देखें, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो टोटल कुल वसूली जो होती है वो हमें पता है वो कितनी होती है भला। आप इसको कर लें कीमत ज़रब मिकदार। जितनी कीमत के साथ वो करेगा उतनी उसको क्या हो जाएगी, कुल वसूली हो जाएगी जी। इसी तरह अगर आप देखें, जब वो 20 कीमत पर एक इकाई सेंड करता है, सेल करता है, तो 20 उसको हासिल कुल वसूली होती है। इसी तरह अगर वो 18 पे इसकी कीमत कम कर देता है, लेकिन अगर देखें अगर उसने यहाँ पे 18 की है तो चीज़ की इकाइयाँ भी तो उसने ज़्यादा की हैं ना, तो 18 दो 36 हो जाएंगी। इसी तरह अगर वो मज़ीद इकाई कम करता है, यानी कीमत उसकी चीज़ की कम करता है, उधर से इकाइयाँ भी वो बढ़ा रहा है। मीन क्या है, उसका मकसद क्या है? इकाइयाँ ज़्यादा करके कीमत उसकी वो ज़्यादा कम करके वसूली ज़्यादा कर रहा है। उधर से वो इकाइयाँ बढ़ा रहा है, उधर से वो उसकी कीमत को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ऐसे जिस तरह से वो इकाइयाँ अपनी ज़्यादा करता जाएगा, कीमत को अपनी कम करता जाएगा और उसकी कुल वसूली जो होती है वो बढ़ती जाएगी। अब देखें 5, जैसे उसने 5 इकाई अपनी सेल की है, जबकि उसकी कीमत तो 12 है, लेकिन उसके 60 है उसके पास। यहाँ पे भी आप देखें ये बिल्कुल टॉप पे है उसकी, लेकिन जैसे जैसे वो मज़ीद अपनी कीमत को गिराएगा, अब यहाँ पे देखें कीमत हाई है जबकि इकाई जो है पैदावार की वो कम है, जिसकी वजह से इसका जो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, इसकी वसूलियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। अब इसी तरह हमने यहाँ से अपनी औसत वसूली फाइंड कर लेनी है। औसत वसूली का फार्मूला जैसे कि हमें पता है, कुल वसूली डिवाइड बाय पैदावार की इकाई। तो इसको आप कुल वसूली और पैदावार इसकी इकाई पे 20 को 1 पे डिवाइड करें 20 आता है। इसी तरह अगर आप लोग देखें 36 को डिवाइड करें 2 तो 18 आ जाता है। इसी तरह आपका जो है आपका ये औसत वसूली जो होती है वो निकलती आती है। ठीक है, तो ये आपने सारा इसकी इस तरह औसत वसूली जो होगी वो इसकी औसत वसूली निकले। तो मुख्तलिफ वसूली होती है हर अगली इकाई जैसे जैसे वो सेल करेगा उसको कितना वसूल हो रहा है उसको कहते हैं मुख्तलिफ वसूली। जैसे कुल वसूली आपकी 20 है तो मुख्तलिफ वसूली 36 में से 20 निकालेंगे तो ये आपकी 16 आ जाएगी। 48 में से 36 निकालेंगे 12 आ जाएगी। इसी तरह आप करते जाएंगे तो ये आपकी मुख्तलिफ इवन के 0 और 0 के बाद -4। आपने एक चीज़ नोट की है यहाँ पे देखें कि कीमत और औसत वसूली आपकी इक्वल आ रही है। देखें कीमत आपने तो खुद डिसाइड की थी, जबकि आप देखें औसत वसूली आपकी कीमत और औसत वसूली दोनों क्या है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, यानी प्राइस इक्वल टू औसत वसूली के बराबर है। इसी तरह अब आप ये देखें औसत वसूली भी आपकी हर इकाई पर कम हो रही है, मुख्तलिफ वसूली भी कम हो रही है, लेकिन इसमें देखें ये 20 से 18 पर आई है, लेकिन मुख्तलिफ वसूली यहाँ 20 से 16 पर चली गई है। इट्स मीन मुख्तलिफ वसूली भी कम हो रही है, औसत वसूली भी कम हो रही है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से मुख्तलिफ वसूली गिर रही है। औसत वसूली कम हो तो रही लेकिन उसकी निस्बत मुख्तलिफ वसूली जो होती है वो ज़्यादा गिर रही है। ठीक है, तो मुख्तलिफ वसूली होती है हर अगली इकाई पर हासिल होने वाली, और औसत वसूली जो होती है उसको कहते हैं कुल वसूली डिवाइड बाय पैदावार की इकाइयाँ, और कुल वसूली इक्वल टू कीमत ज़रब मिकदार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है एक ग्राफ चेक करते हैं।
तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसी को इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर हमने जो है अपना एक ग्राफ जो है वो रेडी करना है। देखें यहाँ पर, ये देखें आप, यहाँ पर पैदावार की इकाइयाँ लेंगे, ये इसका ज़िफ़र, ये एक्स एक्सिस और ये इसका वाई, और यहाँ पर आप साइड पे लेंगे कुल वसूली। तो फर्स्ट इकाई पर आप देखें कुल वसूली कितनी है उसकी, 20। तो 20 पे मार्क करेंगे, फर्स्ट है 20, और इस तरह 2 पे जाके आपकी कितनी है, 36। तो यहाँ पे 36 पे इस तरह 1 बाय 1 आप इसको करते हैं और इसको एक लाइन से मिला दें। फिर आपका 5 और 6 पे जाके 60 हो गई थी, तो ये आपकी 60 इक्वल, और उसके बाद आपकी ये नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपका है टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मैक्सिमम, यानी यहाँ पर आपकी हाईएस्ट टॉप पर है आपका टोटल रेवेन्यू, ये आपका मैक्सिमम है। तो यहाँ पर आपका कुल वसूली का जो खत होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, जो आपका ये कुल वसूली का खत बन जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आपने एक औसत वसूली और मुख्तदिम वसूली का आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुल वसूली का बनाया, तो पीछे हमारा रह गया था औसत वसूली और मुख्तदिम वसूली, वो हम नेक्स्ट ग्राफ पे बनाएंगे। तो इसी तरह आपने जिस तरह हमने इनके पॉइंट्स बनाए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे औसत वसूली के पॉइंट्स ड्रा कर लें, उसकी लाइन बना लें। उसके बाद मुख्तदिम वसूली के पॉइंट्स ड्रा कर लें। इसके लिए आपने ये देखा कि हमारी मुख्तदिम वसूली जो होती है वो -4 में गई है। इसमें हमें ग्राफ को थोड़ा सा नीचे भी रख कर, अगर ये +4 है तो यहाँ पर -4 भी होगा। तो यहाँ पे जो है पैदावार की इकाइयाँ होंगी, और इसको इसी तरह इनके साथ मिलाकर, और इधर से टॉप से जो है इधर बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे उसको साथ मिला देंगे। अगर आप ये लाइन नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह ये बताया कि दोनों ग्राफ जो हैं एक ही टेबल के हैं, एक ही उसके गोशवारे के बने हुए हैं। इस वजह से ये इसको ही आपने एक्सप्लेन करना है कि इस तरह कुल वसूली बढ़ते बढ़ते कम होगी, और उसके बाद जो है बराबर होकर उसके बाद कम। इस तरह मुख्तलिफ वसूली हमारी ज़्यादा शरह से गिर रही है, और कुल वसूली जो हमारी है औसत वसूली ये हमारी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको आप कहेंगे ये हमारी AS है, यानी AR, ठीक है, और ये आपका MR, ठीक है। इसको अब आपने अच्छे से करना है, ठीक है। जो चीज़ समझना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है।